अब वो स्माइल देंगी। बहुत जल्द तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हें पिता कहकर पुकारूंगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो रहा है? अरे, मैं इस स्थिति में आऊंगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माता, मैंने अनजाने में गलती कर दी। जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए माँ, नहीं करना चाहिए, 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 नहीं करना चाहिए। गलती हो गई मुझसे। अरे मुझसे गलती आराम से, नैनी पकड़ो। माँ जी, क्यों आपको पकड़ो नहीं? माँ जी, नैनी, बेटी हासिनी, इन्हें ले जाकर पलंग पे सुला दो। ले जाओ। हाँ। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लोग डरा देते हैं और कुछ नहीं करते। छोटे बच्चों को परेशानी होती है। वो कह रही है कि धोखा नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। पता नहीं सुमन, बेकार में ये सब सोचकर हमें अपनी तबीयत बिगाड़नी नहीं चाहिए। वल्लभ, चलो। कहाँ भाभी जी? ये सब देखकर मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ, थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ। लेट्स गो मम्मी। देखिए, अब से माँ जी को भविष्य देखने के लिए कोई नहीं कहेगा। अब से उनकी भविष्यवाणी माता जी बताएंगी। स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी, आपने कहा था कि कसी इसी शहर में है। पर उसे तो किडनैप किया गया है, ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। पता नहीं उसे कौन उठा ले गया है। फिक्र करने के लिए कसी कोई सीता नहीं है। परेशान होने के लिए जो उठा कर ले गया वो रावण नहीं है। उसे ले जाने के पीछे का कारण क्या है स्वामी? जो धोखा देना चाहते हैं उनकी ताकत बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा किया। अच्छा, कौन है? उसका नाम बताइए स्वामी, मैं फुटबॉल बनाकर खेलूंगा उसके साथ। वो मम्मी, कसी को छुड़वाने के लिए विनती करूंगा। अगर ये सब किसने किया है पता होता तो मौर्य स्वामी कब का बता देते। ओह, इशारा दे सकते हैं, रास्ता नहीं दिखा सकते। हाँ तिलोत्तमा,
मेरी बातों को समझ कर चलोगी तो अच्छा होगा, सब शुभ होगा, नहीं तो खुद के लिए मुसीबत बुलाओगी। आप ही की बात सुनकर नैनी की हाथ हम बड़े टीका वाली माँ जी को घर लेकर आए। वो उसे ऊपर भेजने गई, लेकिन उल्टा उसे ही पलंग पर सुला दिया। कारण? उसने बच्ची का हाथ देखा, शंख को यहाँ वहाँ घुमाया और फिर अचानक से चिल्लाने लग गई। हाँ, मेरे हिसाब से अगर बड़े टीका वाली माँ जी को आप अपने मंत्र से उपचार कर देंगे तो अच्छा होगा, वरना वो पागल होकर रास्ते भर में घूमने लगेगी। उसने ऐसा क्यों किया? अगर अच्छे से सोचोगे तो जवाब मिल जाएगा वल्लभ। स्वामी जी, ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी नाटक कर सकते हैं। मूर्खों की तरह बातें मत करो। जो भविष्य देखता है उन्हें यमराज की अगर छाया भी नजर आ जाए तो वो पगला जाते हैं। इसका मतलब स्वामी जी, उसने नैनी की मौत का मुहूर्त तय कर दिया है क्या स्वामी जी? कल उसका जन्मदिन है, नैनी के मरने का दिन भी क्या वही है? हाँ, एक और मैटर बताया ही नहीं स्वामी जी। कल ही गायत्री बड़ी माँ का पता चल जाएगा, ऐसा गुरुजी कहकर गए हैं। हाँ स्वामी जी, आत्मा ने पुनर्जन्म लिया है, नैनी की जान चली जाएगी और वो आत्मा बन जाएगी। उलट पुलट हो जाएगा, तभी मम्मी सेफ हो पाएगी। जैसा सोचो वैसा हमेशा नहीं होता वल्लभ। विधि के विधान के कई सारे मोड़ होते हैं। जब बड़े टीके वाली माँ जी चिल्लाना बंद करेगी तभी मारने की शुरुआत हो पाएगी। उसकी सलामती का ध्यान हम रखेंगे स्वामी जी, पर कल नैनी का शरीर ठंडा पड़ जाना चाहिए। हाँ, उसी तरह कसी कहाँ है पता लगना चाहिए। क्लू देने के लिए कहूँ ना मम्मी? तुम्हें जो भी करना है वो करो, उसके बाद ही तुम्हें सबका जवाब मिल पाएगा। ठीक है स्वामी जी, अब हम चलते हैं। स्वामी, कल होली का त्योहार है ना, मैं आकर आपको रंग लगाऊं क्या? मूर्ख कहीं का, कल रंग नहीं मिलेगा, सिर्फ खून मिलेगा। तिलोत्तमा, अपने बेटे को संभाल कर ले जाओ। ठीक है स्वामी जी, चलो चलो ना। क्यों माँ जी, अब ठीक लग रहा है ना? हाँ, आप ऐसे चिल्लाई क्यों, बताइए? नैनी, इन्होंने किसी गहरी सोच में जाकर ऐसा बर्ताव किया होगा। तुम फिर से उन्हें इसी बात की याद दिलाओगी तो इन्हें परेशानी होगी। दुख हो या फिर दर्द क्यों ना हो, वो बांटने से कम हो जाता है साहब जी। इस उम्र में इस तरह से किसी दबाव में ना रहे, इसलिए मैंने पूछा। माँ जी, कोई समस्या है क्या? मन में छुपाए बिना आप हमसे बता सकती हैं। ये बात सिर्फ मन में ही बोल सकती हूँ। तुम्हारी बीवी को मारने आई हूँ, पर तुम जिस बच्ची को गोद लिए हो तुम्हारी सगी माँ गायत्री देवी है, ये मुझे पता चल गया है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप नहीं बताएंगी तो हम बुरा नहीं मानेंगे, पर आपको किसी मदद की जरूरत होगी तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। गायत्री बच्ची को आप कहाँ से लेकर आए हैं बेटा? वो जोगैया शास्त्री जी की पोती है। उस दिन जीवन भैया और शास्त्री जी गायत्री को देखने आए थे, याद है आपको? आप भूल गई क्या? जीवन और शास्त्री जी का क्या रिश्ता है? वो ऐसा है कि बॉटल लेकर आ गए हैं बड़े टीका वाली। मर गए वल्लभ, मुझे लगा नहीं था कि विशाल और नैनी यहाँ पर हैं। रुक क्यों गए आप जेठ जी? अंदर आइए।
भैया आप कौन सा बॉटल लेकर आए हो? वो इसे तो बोलना ही नहीं आता विशाल। शाम को जब वेदपुट्टम्मा गायत्री का हाथ देख रही थी तब अचानक से चिल्लाकर अजीब सा बर्ताव करने लगी। हमारे जान पहचान के न्यूरोलॉजिस्ट से पूछा तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं। हाँ, वही सिरप जो इसके अंदर है, दिन में 2 बार लेने के लिए कहा है। अच्छा, वो कवर मुझे दो। तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो वल्लभ? विशाल को दे दो ना ये। अगर विशाल ने इसके अंदर वो जहर की बोतल देख ली तो हम दोनों को वो जहर पिलाकर मार डालेगा मम्मी। बेटा, ये दवाई का कवर मुझे दे दो ना। दे दीजिए साहब जी। अगर माँ जी इस तरह से मुंह खोलकर कुछ मांग रही है तो हमें देना चाहिए, इससे इनके मन को शांति मिलेगी। लीजिए माँ जी। ओके, सिर्फ हम ही नहीं, माँ भी आपकी तबीयत के बारे में फिक्र कर रही हैं। हिम्मत रखिए माँ जी। कुछ भी चाहिए होगा अब बता दीजिएगा। पर पागलों की तरह मत चिल्लाना। जानती है वो। साहब जी चलिए। अरे बच गए। अच्छा हुआ कि वो बोतल नैनी और विशाल दोनों ने ही नहीं देखा। कल नैनी का जन्मदिन है। उसका पति उसे प्यार से जो केक खिलाएगा उसमें तुम्हें ये पॉइजन मिलाना है। बचे हुए पैसे परसों तुम आकर ले सकती हो, ठीक है ना? सुनिए पतिदेव, हैप्पी होली। सब लोग नैनी के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं अपने पति के साथ होली खेलने के लिए रंग लेकर आई हूँ। पहले आपके गाल पर लगाती हूँ। हैप्पी होली। फूफा जी को क्या हो गया है बुआ जी? मुरझाए हुए फूल की तरह से क्यों बैठे हैं ये? हाँ जी, मैं रंग लगा रही हूँ, फिर भी आप बीमार घोड़े की तरह शांत क्यों बैठे हुए हैं? दूर, आज नैनी का जन्मदिन है। नहीं है कहूँगी तो मानेंगे क्या? मुझे पूरी बात तो बताने दो। दूर, पूर्णिमा भी आ गई है और इस समय तक एक औरत की मौत हो जाएगी। नैनी ने कहा था ना, तुमको याद नहीं है? हाँ याद है। खुशी से बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है और आप इस तरह मौत के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं फूफा जी? नैनी ने कहा है, मतलब वो निश्चित रूप से होगा ही बहू। डोंट वरी फूफा जी, बुआ जी खाती पीती तंदुरुस्त है, मस्त है। और मैं पतली हूँ, जिंदा भी हूँ कि नहीं पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसे ही रहती हूँ मैं। देखिए मुझे, और इस सुमन और तिलोत्तमा सासू माँ को देख लीजिए। उनका बस चले तो किसी और को भी ऊपर भेज देंगे, पर मरने वाले नहीं है वो लोग। मेरी चिंता तुम्हारे बारे में या इसके बारे में नहीं है बहू। हाँ, तो फिर किसके बारे में है? इतनी गहराई से आप क्या सोच रहे हैं फूफा जी? डमू कुक के बारे में। आई एम वरी।
मेरी फीलिंग्स है। किस लिए? किसी और औरत की बजाय डम्मू की जान चली गई तो मेरा दिल बलून की तरफ फट जाएगा दूर, आईने की तरह टूट जाएगा, पाउडर की तरह बिखर जाएगा। किस लिए? अटैचमेंट हो गया है दूर। आपके मुंह पे रंग फेंकती हूँ। उस डमक्का के लिए आप इतने परेशान हैं क्या? रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या करूँ? उस डमक्का के लिए आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? हाँ? छोड़ूंगी नहीं मैं आज आपको। नहीं, हाँ? बताइए मुझे, कौन लगती है वो आपकी? हाँ? छोड़िए। हाँ? उसके लिए परेशान हो रहे हैं? वो मर जाएगी क्या? हाँ? इतने परेशान होते हैं उसके बारे में? उन्हें छोड़ दीजिए ना। फूफा जी उठ जाइए, उठिए। दोबारा अगर उसकी बात की ना तो आपको उठाकर समंदर में फेंक दूंगी मैं, समझ गए? अरे बुआ जी छोड़ दीजिए उन्हें। बुआ जी छोड़ दीजिए इन्हें। बुआ जी, फूफा जी, अरे छोड़ दीजिए ना बुआ जी। अगर किसी ने ये देखा तो कहेंगे कि आप अपने पति को मारती हैं। छोड़ दीजिए इन्हें। तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फूफा जी डमक्का के बारे में सोचते हैं। फूफा जी थैंक्स दूर। अरे थोड़ी देर शांत हो जाइए फूफा जी। रंग के साथ खेलने के बजाय खून के साथ खेलेंगी बुआ जी, नहीं तो किसी के बारे में सोचने के बजाय हैप्पीली नैनी बहन की बर्थडे पार्टी को एंजॉय कीजिए। समझ आ गया ना बुआ जी? हाँ समझ गई। बाप रे। आई एम सो सॉरी जी, मैंने आपको कितना मारा ना। हाँ, अब अफसोस करके क्या फायदा। चलिए अब यहाँ से। दूर, मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रही हो? मेरा हाथ पकड़ो ना। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलिए यहाँ से। चलो। अरे इंस्पेक्टर जी, आप तो हमसे भी पहले पहुँच गए। मेरी बहन नैनी का जन्मदिन है ना, टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो वो रूठ जाएगी, इसलिए आधे घंटे पहले आ गया। उसके जन्मदिन के दिन ही उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, उसने नहीं सोचा था। सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। शास्त्री जी और जीवन भी आ चुके हैं। नमस्ते शास्त्री जी। नैनी के आते ही सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। वो गायत्री को रेडी कर रही है विश, वो 2 मिनट में आ जाएगी। वाह। क्यों जीवन, ड्यूटी पर नहीं जा रहे हो क्या? इसके हाथ पैर तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बोल नहीं पा रहा है ये। वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दीदी को जल्दी बुलाइए, और कितनी देर लगाएगी ये? मुझे लगता है अर्जेंटली केक खाना चाहती हो तुम। वैसे केक कहाँ है भतीजे? हमारे रूम में रखा है फूफा जी, रुकिए लेके आता हूँ। जीवन, तुम लेकर आओगे क्या? ठीक है जाओ। टेस्ट कैसा है देखने के लिए एक निवाला खा लेना। खा लेगा तो ये बचेगा क्या? वो मम्मी, अगर हम चुप रहेंगे तो कहीं कोई डांट न दे, मार न दे। ये ऐसा नहीं करेगा। ये हिचकिचा रहा है, पहले लेकर आने दो। बहुत खास चीज है, जाओ जाओ जाओ। मम्मी, केक में जहर मिला दिया गया बड़े टीका वाली ने। शायद वो उसी काम में लगी है। यहाँ देखो, ये देखो इस गुड़िया को।
जल्दी से रेडी हो जाओगी तो हम लोग भी हॉल में चले जाएंगे गायत्री। दादाजी, मामा जी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पता है तुम्हें? माँ जी, आप वहाँ पर बाहर क्यों रुक गई? अंदर आ जाइए। गायत्री, नानी को नमस्ते करो। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है ऐसा पूछो उनसे। मैं आया हूँ। नानी क्यों कह रही हो बेटी? मेरी माँ गांव में है माँ जी। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। मेरे पेट से पैदा होने वाली गायत्री माँ जी पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होंगी। इस गायत्री को गोद लेने के बाद मेरा वो दुख थोड़ा सा कम है। गायत्री माँ जी आज मुझे दिखाई देंगी, इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बच्ची गायत्री देवी है, ये मैं तुम्हें कैसे बोलूं बेटी? तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे देने वाली तिलोत्तमा जी को भी मैंने अब तक ये बात नहीं बताई है। भैया, हमें बुला रहे हैं क्या भैया? बच्ची को रेडी करके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ, तुम जाओ बेटी। ठीक है। तो फिर केक आप लेकर आएंगे भैया? ठीक है, आप जल्दी से आ जाइएगा। माँ जी, बच्ची के बाएं पैर पर नजर का टीका लगाइएगा। ठीक है बेटी। ठीक है, ध्यान से। दरवाजा क्यों लगा रहे हो जीवन? तुम इस घर में क्यों आई हो बड़ी माँ? काम के लिए आई हूँ। हाँ तो गई हो, लेकिन बच्चों का हाथ मत देखना। देख लिया है मैंने। देख लिया तुमने? मतलब तुम्हें सच का पता चल गया क्या? पता चल गया है। जो बोल सकते हो वो तिलोत्तमा माँ ने मुझे बता दिया। पर क्यों गूंगे बनने का नाटक कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब समझ गए जीवन, नैनी ने जिस बच्ची को गोद लिया है वो गायत्री बच्ची उनके कोख से ही पैदा होने वाली गायत्री माँ जी है। हाँ माँ जी, पर ये सच तिलोत्तमा मैडम को पता चल जाएगा ना, तो वो इस बच्ची की जान ले लेंगी। आपने किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं जीवन, बताऊं या नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं किसी और काम के लिए आई थी, यहाँ कुछ और काम है जीवन। पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, ये मैं जानता हूँ। लेकिन ये सच किसी को मत बताना। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए ना, उतने पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें। देवी माँ की कसम खाकर कहता हूँ।
लगता है कोई आया है। दरवाजा खोलो और जाओ, चलो जाओ। केक लेकर आने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्ची को रेडी कर रही थी, तब हवा से दरवाजा आवाज कर रहा था। बच्ची डर रही थी तो मैंने दरवाजा बंद करने को कहा। गायत्री, चलो बेटा, चलो, माँ राह देख रही है तुम्हारी। केक ले लो जीवन। तुमने टेस्ट किया क्या? स्मेल किया है क्या? तो करो। चलो। अरे भाई जल्दी आ जाओ, तुम नहीं आए तो इंस्पेक्टर जी को तुम्हारे पास आना पड़ा। सबका ध्यान उसके केक पर ही है लगता है। वो कोई सोना नहीं है दीदी, काट के टुकड़े करके खाना ही तो है। तुम्हारे बर्थडे के दिन तुमने जो हंगामा किया वो भूल गई हो क्या? मेरा खुश रहना शायद पसंद नहीं है उसे, इसीलिए तो मेरी दीदी ने गानवी को पैदा किया है, ये साबित करके बच्ची को ले लिया। सुमन, अब उन सब के बारे में क्यों बात करना, जाने दो ना। मैं नहीं, मेरे पति ने ही बुरा सपना याद दिलाया। हाँ जीवन, केक यहाँ रख दो। दिया जलाओगे क्या बेटा? हाँ, जो टीका बुझने वाला है उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करें? ए, बर्थडे तुम्हारा नहीं है ना? हाँ, नहीं मम्मी। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? जश्न देखकर खुशी मनाओ ना। केक काटने के बाद सबसे पहले आप ही खाइएगा। नो। भैया, क्या हुआ? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। उसके लिए चिल्लाने की जरूरत थी क्या? पागल कहीं का, कब कैसे बिहेव करना है इसे पता ही नहीं। तुम पर ही तो गया है तिलोत्तमा। जो बहुत अच्छा था, पर पहले ये केक तो देख लो। वेट 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 वेट, पहले सभी एक साथ नैनी भाभी को हैप्पी बर्थडे कहेंगे। यस। रेडी विक्रांत? मैं ना 1 2 3 गिनती हूँ, ठीक है? फिर सब कहिएगा, ओके? 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने गूंगे जीवन ने
बहुत बढ़िया शुभकामनाएं दी है। लगता है खुशी में जीवन ने बोलना शुरू कर दिया। जो बोल ही नहीं सकता वो विश कैसे कर सकता है? हमने सुना भी और देखा भी। दोबारा बोलने को कहिए, तब पता चलेगा ना। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। बोलो जीवन। इसके बदले तो सारेगामा सीखना इजी है। बेचारे भैया को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? जब सब हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे तो ये भी विश कर रहा है, ऐसा इसने फील किया होगा। ओके गाइस, भाभी से केक कट करवाते हैं। बेटी नैनी, इसी तरह से जन्मदिन का फंक्शन तुम 100 साल पूरे करना। गॉड ब्लेस यू। आज ही के दिन सेंचुरी मारने वाली है नैनी। बहन नाइफ लो। रुको बहन, सिर्फ एक पीस मत काटना, सबको बांटने के लिए एक एक पीस सबके लिए काट दो। ठीक है दीदी। केक देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। एक मिनट रुकिए फूफा जी, नैनी के खिलाते ही पहले आप ही खाइएगा। थैंक्स भतीजे। अम्मा शिव शंभू, देखना होगा कौन खाएगा। कौन रहेगा ये देखना है। सब यहीं पर है। खाने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वही तो, कौन से रास्ते पे जाएंगे वही तो पता लगाना है। रास्ता बड़ा रास्ता। हाय बे। बहुत अच्छा कहा। आप जरा चुप रहेंगे? नहीं, केक काटना हुआ या नहीं? हो गया बुआ जी। विशाल, पहले तुम नैनी को खिलाओ ना। ठीक है डैड। गोविंदा गोविंदा। गुड बाय नैनी, गुड बाय। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नैनी।
थैंक यू साहब जी। भले ही तुम्हारे बच्चे हो गए हों, पर मेरे लिए तुम छोटी बच्ची ही रहोगी। आई लव यू। एक मिनट बेटा। उस केक का टुकड़ा मुझे खिलाएंगे क्या बेटा? आपको? हाँ बड़े साहब। सबको मिलेगा बड़ी माँ, आप ऐसा लालचीपन क्यों दिखा रही हैं? वही खा लूंगी तो जान चली जाएगी। मेरी जान जानी चाहिए ना। लगता है बड़े टीके वाली माँ जी को शुगर है। टाइम पर अगर कुछ नहीं खाती है तो उन्हें चक्कर आता होगा। ये क्या, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब से मैंने केक को सूंघा है मेरा सर घूमने लगा है। तुम रुक जा बहू। क्यों 5 मिनट रुक नहीं सकती क्या? फूफा जी ऐसा मत कहिए प्लीज। देखिए माँ जी, आप एक नहीं बल्कि 2 टुकड़े लेकर खाइए, लेकिन मैं इसे पहले नैनी को खिलाता हूँ। मैं लेकर खाना चाहती हूँ बेटा। आपके हाथ में जो टुकड़ा है वो मैं खाना चाहती हूँ। खिलाओगे क्या बेटा? ये क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? अब तक भले ही जो किया हो, लेकिन अब मैं सही काम करना चाहती हूँ। बेटा खिलाओगे क्या? ऐसे जिद करके क्यों बैठी हो? तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो ना। इन्हें अच्छे से इज्जत के साथ कहा तो समझ में नहीं आता। पुलिसी अंदाज में समझाऊं क्या? भैया उम्र में बड़ी है ना ये, अगर हमने जल्दी में कुछ कह दिया तो ये अच्छा नहीं है। मतलब इसके ऐसे करने पे भी तुम लोग इसे सह रहे हो? ये तुम्हारी अच्छाई है नैनी? 1 मिनट भैया, मैं बात करती हूँ माँ जी से। क्यों माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसने अगर हमारा नाम बता दिया तो ये केक मुझे और मेरे बेटे को ही खाना पड़ेगा, और फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है बेटा। अरे वाह वाह, ये बात अगर पहले बता दी होती तो और एक केक मंगवाते ना हम। नहीं तो क्या इस केक के ऊपर भी तुम्हारा ही नाम लिखवा दे क्या? जन्म लेना मरना एक ही है। हरी हरम। ओहो, आज आपका जन्मदिन है इसलिए मेरे जीजा जी वो केक दीदी को खिलाए बिना पहले वो आपको खिलाए, ऐसा आपका कहना है? उम्र में बड़ी हूँ, उसके अलावा इसके बच्चों को भी संभालती हूँ। इसी सम्मान से मुझे पहले खिला सकती है, इसलिए कह रही हूँ बेटी। ब्रो भाभी को खिलाने के बाद ही आपको खिला देंगे, ठीक है? नहीं बेटा, पहले मैं खाऊंगी। भाई
इन्होंने जिद क्यों पकड़ रखी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं ट्राई करूं क्या? सर, इट्स ओके। नैनी को अगर कोई इतराज ना हो तो मैं सबसे पहले माँ जी को ही खिला देता हूँ। नैनी, मैं कभी भी आपके किसी भी काम में दखल नहीं देती हूँ साहब जी। मुझसे पहले पैदा होने वाली इन माँ जी को आप केक खिलाइए, मेरे ख्याल से यही सही होगा। ठीक है नैनी। हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी। आप 100 साल तक इसी तरह तंदुरुस्त और सही सलामत रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। खुशी हुई बेटा।